आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हर हफ्ते में तुम दोनों से पूछती तुम्हारा हफ्ता कैसा गया। हमारी टीम बेटर है। गुड फॉर यू। मैं पूछना भी नहीं चाहती तुम्हारी कौन सी टीम है, क्या टीम है ये, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। पर हर हफ्ते मेरे उस सवाल के बजाय मैं इस साल, हमारे भी इस साल के 20-25 दिन कुछ बचे हैं, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ तुम्हारा ये साल कैसा गया। आर यू गाइज लुकिंग बैक एट योर ईयर थिंकिंग के भाई मैंने ये अच्छा किया, ये बुरा किया। कंफ्यूज्ड हूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा साल अच्छा गया है बुरा गया है। लॉट ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स, लॉट ऑफ मिक्स्ड इमोशंस अबाउट इट, बिकॉज काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। ट्रैवल किया मैंने, थोड़ा नई जगहों पे ट्रैवल करा जहाँ नहीं गया था, नई गाड़ी ले ली अब तो। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। कुछ और पर्सनल चीज़ें हुई हैं जो कि विच आर गुड। मूव टू अ न्यू हाउस ऑल्सो, ठीक है। एंडिंग द ईयर विद अ बैंग। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हुई, बट कुछ हेल्थ वाइज चीज़ें ख़राब भी हुई। हेल्थ थोड़ी सी मेरी भी वीक रही, थोड़ा एक आध फैमिली में भी कुछ एक आध चीज़ें वैसी रहीं। कुछ अदर दूसरे टर्बुलेंसेस भी रहे, तो मिक्स्ड फीलिंग्स है मेरी तो। बट ये है कि हाँ, फाइनली ख़त्म हो रहा है साल। हाउ अबाउट यू अमन? मेरा भी साल बहुत बढ़िया था यार। नई जॉब में पूरी तरह सेटल इन करना, कुछ चीज़ें थी पूरा करना था, जैसे MWC था, उसमें क्या बोलते हैं, बकेट लिस्ट बोलते हैं, बकेट लिस्ट में था MWC ट्रैवल करने को मिला। साथ ही साथ साउथ कोरिया, वैसे जनरली घूमने का क्या बोलते हैं वो चाहिए था, मन था। इनके पास आया मौका तो वो भी हमने अच्छे से बांट लिया। साउथ कोरिया जाने को मिला तो वो भी बहुत अच्छा था। बाकी खूब सारे डिवाइसेस यूज़ करे जो कि मुझे अच्छा लगता है। हाँ, एक से एक चीज़ देखी। और बाकी अब साल ख़त्म हो रहा है, एक और मन था मेरा बहुत, क्रिकेट मैच खेलने का, बड़े टाइम से पूरा हो रहा है। वो भी पूरा हो रहा है साल के खत्म। घूम फिर के आ ही गए कि कौन सी टीम है, क्या टीम थी, आ ही गए उसके ऊपर। तो साल तो यार बहुत बढ़िया था, साल में कोई शिकायतें नहीं है। और शाहरुख खान का कमबैक देखने को मिला। You see where I'm going? मुझे अपना मैं नहीं आता हूँ where you're going, but let me talk about my year. आप बताओ कैसा रहा? My year, I think मेरे को तो पता भी नहीं चल रहा कि ईयर कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ खत्म हुआ था। मोस्टली मेरे को आईफोन में अपने वो फोटोज का वहाँ पे वो टाइम स्टैम्प होता है, उसमें जाके चेक करना पड़ता है कि वो ये कब हुआ था, ये इसी साल हुआ था, ये पिछले साल हुआ। मेरा थोड़ा सा टाइम ब्लर हो चुका है, मुझे नहीं पता है आज कब था, ये साल का क्या हुआ था और सब। इन जनरल आई थिंक विच ऑल्सो मीन्स कुछ ऐसा ड्रामेटिकली बुरा भी नहीं हुआ, इसका मतलब स्मूथ रहा है, स्टेबल रहा। सो आई डोंट माइंड दैट, आई डोंट माइंड। बड़ी ही नॉर्मल से दिन मेरे को अच्छा, कुछ एक आध साल नॉर्मल में निकलने चाहिए लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जबकि बाय द वे जब इसने बोला ना कि बहुत स्मूथ गया, टर्बुलेंस एक्चुअली थी। याद है वो क्या बोलते हैं, पैसों का क्या बोलते हैं उसे, इकोनॉमी रिसेशन। हाँ वही जो भाई मानव जो बोल रहे हैं वो भी होने वाला था। उसके बाद भी सब कुछ मतलब स्टेबल रहा है। पर पर्सनली हम थोड़े से प्रिविलेज्ड है प्रोबेबली, पर हमको इतना नहीं फर्क पड़ा। वो सारी चीजें भी अच्छी रही। खैर बता तो दो कहाँ है लोग, क्या सुनने आए हैं। सो बेसिकली क्योंकि हम आज ऐसे थ्रो बैक कर रहे हैं, तो आज की हम बिग टेक स्टोरी को थोड़ा सा स्पिन करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट आर डिवाइसेस, फेवरेट डिवाइसेस, बट जो हम लोगों ने इस साल देखे। सो हेलो एवरीबॉडी, आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक। मैं हूं नंदिनी, मेरे साथ है मानव सर अमन। और इस बार हम लोग अपना जो हमारा शो का फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। हम लोग जो हमारे बिग टेक स्टोरी डिस्कस करते हैं और आर डिवाइसेस डिस्कस करते हैं, हम उस सबको मिला के एक बढ़िया सा झोल बनाएंगे और वो हम देखेंगे कि इस साल हमारे सबसे अच्छे, सबसे बड़े डिवाइसेस जिनने इधर वो एक्चुअली परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छे थे या वो वैसे बहुत पॉपुलर थे, वैल्यू वाइज अच्छे थे, या हो सकता है अच्छे ना भी, तो पर हमें तो लग गए अच्छे। Exactly. So we will today look back at those devices. बिल्कुल। पर थोड़ा सा क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको सेक्शन बाय सेक्शन करेंगे। सबसे पहले अमन और मानस बात करते हैं जो प्रीमियम डिवाइसेस में आप लोगों के सबसे फेवरेट स्मार्टफोन्स कौन से? मनी नो बार।
हम प्रीमियम से स्टार्ट करेंगे, पहले Premium बजट से। से नहीं करें। गो क्रेजी, गो फुल पावर अमन। फुल पावर। यस मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मतलब बजट नो बार ना, मतलब अंधा पैसा तुम्हारे पास है तो तुम कौन सा ले बिल्कुल, सकते हो। मतलब ऐसे है कि बस आपको बोलना है और आपको मिलेगा उस हिसाब से। वैसे ही था साथ में। अगर तुम एनाबेल के रणवीर कपूर हो और तुम्हारा बहुत पैसा है तो क्यों, कैसे खत्म होंगे ये रेफरेंसेस, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कोई ट्रिक चाहिए मेरे को। मिलेगी ट्रिक भी देंगे। चलो तो मेरे हिसाब से गैलेक्सी S23 Ultra, Oh, that's a good device. दैट्स अ वेरी गुड डिवाइस। स्टिल आई थिंक सबसे पहला फ्लैगशिप था साल का, या OnePlus 11 उससे पहले आ गया था। OnePlus पहले आ गया था। OnePlus पहले आ गया था। आई डोंट थिंक सो। S23 फरवरी फर्स्ट वीक में था और OnePlus शायद 8th या 9th फेब के आसपास था। उसके उसके बाद आई को याद आ गए थे। Correct. बट चलो Second, third So के yours is आसपास। S23 Ultra। पहले एक बार पिक कर लेते हैं, फिर Yeah. devices की बात करते हैं। S23 Ultra। S23 Ultra, I would say the Galaxy Z5 Flip. Samsung। हाँ, तुम्हारा सैमसंग का तोड़ है OnePlus Open, मेरा फेवरेट डिवाइस। But I like कि इसमें this two foldables have made the cut, which is quite nice. या बिकॉज आई थिंक ये इसलिए मेरे लिए, मुझे लगा ये साल ना टेक्नोलॉजी वाइज ये डिवाइसेस इतना एक्साइटिंग नहीं लगा ऑनेस्टली मेरे को। इनोवेशन वाइज कुछ था नहीं, ज़्यादातर डिवाइसेस इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स थे। द ओनली पॉजिटिव जो कि मैं इस साल से लेके जा रहा हूँ, फोल्डेबल फोन्स थोड़े से और मेन स्ट्रीम हुए। ओप्पो ने शुरू करा, फ्लिप निकाल के अपना मोटरोला ने निकाला, टेक्नो ने थोड़ा सा अफोर्डेबल करा। Correct. लेकिन मेरे लिए क्लियर विनर विच कम्स आउट ऑफ 2023 इज OnePlus 11, 11R एक्सेलेंट डिवाइसेस, और जो OnePlus Open के साथ साल ख़त्म करा है, बाय फार द बेस्ट फोल्डेबल फ़ोन जो मैंने यूज़ करा है। आई थिंक जितने भी लोगों ने यूज़ करा है सब ऑलमोस्ट सेम ओपिनियन पे है कि इतना ज़्यादा रिफाइंड एक्सपीरियंस है। लेजिट ऊपर भी आपको लगता है कंप्लीट फ़ोन आपको मिल रहा है, अंदर तो है ही जो स्क्रीन है, दोनों हाई क्वालिटी डिस्प्लेस, वेरी वेल ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, कैमरास बहुत अच्छे हैं जो कि सैमसंग से कंप्लेन रहती थी। बैटरी बैकअप अच्छा है, फास्ट चार्जिंग भी दे दी है, चार्जर भी दे रहा है बॉक्स के अंदर। Yeah. तो कुछ भी छोड़ा नहीं है कहीं से भी। लेटेस्ट प्रोसेसर जो कि हमने पहले देखा था, अभी तो सैमसंग भी देने लग गया, बट सैमसंग के इनिशियल जो जनरेशन ऑफ फोल्डेबल फोन्स आए थे कि प्रोसेसर थोड़ा सा कम होता था या सेंसर्स कैमरा के थोड़े हल्के यूज़ कर लिए, कहीं पे कॉस्ट कटिंग कर दी। इन्होंने कहीं पर भी कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी है। एंड आई थिंक इफ़ फोल्डेबल्स हैव टू गो मेन स्ट्रीम तो ऐसा एक डिवाइस चाहिए था। दिस इज़ व्हाट आई कैन कॉल अ कंप्लीट प्रॉपर फोल्डेबल फ़ोन। अमन, I think now that this one has spoken about foldables, मैं एक बार foldables को थोड़ा सा कंटिन्यू करना हाँ, ठीक चाहूँगी है, यहाँ पे। मेरे लिए आई थिंक ऑल्सो बिकॉज बिगिनिंग ऑफ द ईयर में सैमसंग फ्लिप आया था, गैलेक्सी Z Flip, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर OnePlus 11 आया, और उसके अंदर दोनों के बीच में हम लोगों ने काफ़ी ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट देखा है। बट द ओनली थिंग आई थिंक मेरे लिए पर्सनली जब मैं फोल्डेबल देखती हूँ, ऑल्दो आई एम सो हैप्पी कि इस साल लाइक यू सेड मानस कि फोल्डेबल्स एक्चुअली रियल वर्ल्ड फोन्स बन गए हैं, जहाँ पे आप फुल सोच फ्लेजेड सकते हो। डिवाइस की तरह आप उसको लेने का यूज़ करने के बारे में सोच सकते हो। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर्स में, इवन दो OnePlus Fold डज अ ग्रेट जॉब, मेरी प्रॉब्लम ये होती है कि बिगर डिवाइसेस ऑफ समबडी लाइक मी, एक तो हम लोगों का रेवोल्यूशन चलता आ रहा है सालों से, विमेन सेइंग वी वांट पॉकेट्स, वी डोंट हैव स्पेस, कहाँ रखें हम फोन्स को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बैग्स में सेक्शन नहीं होते, पैंट में पॉकेट नहीं होती है, फ़ोन बड़े बड़े रखोगे कम। मेरे को सबसे अच्छी चीज़ ये Flip 5 वाले फॉर्म फैक्टर की ये लगती है, यू कैन एक्चुअली वेरी इजीली कैरी इट अराउंड। एंड जब मैंने Flip 5 इस साल यूज़ किया था, मोस्टली क्या होता है, बिकॉज मेरा प्राइमरी डिवाइस कुछ और है, मैं पूरा टाइम जब भी डिवाइस टेस्ट करती हूँ मेरे को ऐसा होता है कि अरे चलो बस नाउ आई वांट टू गो बैक टू माई प्राइमरी डिवाइस कुछ टाइम बाद। विद दैट Flip 5 आई नेवर फेल्ट दैट। इट वाज इट्स अ ग्रेट फोन। थोड़ी ऑफकोर्स देर थोड़ा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो रहता ही है, एंड ये लोग कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से सैमसंग बना रहा है, बहुत धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट्स हो रही है, बट आई एम क्वाइट हैप्पी विद हाउ द गैलेक्सी Z Flip 5 टर्न्ड आउट दिस टाइम। और
प्राइसिंग एंड ऑल है थोड़ा सा, मतलब पर हम वो तो बात कर ही नहीं रहे, हम तो अज्यूम कर रहे हैं ना जो इंसान खरीदा उसके पास वो खरीद है. आई से इट्स अ ग्रेट डिवाइस, मतलब फॉर समबडी हु डजंट वांट वो बड़ा टैबलेट लाइक फॉर्म फैक्टर, जिनको एक्चुअली कॉम्पैक्ट डिवाइस चाहिए ना फोल्डेबल में, फ्लिप 5 रियली डज द ट्रिक. इससे पहले अमन के पास है, मेरे पास एक बस काउंटर पॉइंट है इस चीज़ का, जस्ट 1 मिनट लूँगा कि मेरे को बस ये जो फ्लिप वाला फ़ोन है ना यार, इसका ना मेरे को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फ्लॉड लगता है फॉर वन सिंपल रीज़न, बिकॉज फोल्डेबल का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास एक जो नॉर्मल स्क्रीन है आपको उससे ज़्यादा रियल एस्टेट मिले टू वर्क विद, राइट. अब मुझे लगता है कि ये खुलने के बाद में भी कुछ आपको ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस दे नहीं रहा एक नॉर्मल फ़ोन से, और बंद करके भी जो है वो ठीक है कहने के लिए कॉम्पैक्ट है, इट्स स्टिल थिक, राइट. सो आई डोंट, और जो ऊपर वाला डिस्प्ले को ज़्यादा काम का होता नहीं है, तो आई डोंट थिंक इट्स सॉल्विंग अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम फॉर मी, इट जस्ट लुक्स क्यूट. इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ जो ट्रेडिशनल फोल्डेबल फोन होता है कि कम से कम खुलने के बाद कुछ उसका ज़िंदगी में उसका कोई पर्पस तो है ना, वो कुछ करके तो दे रहा है हमको, उसका कुछ महत्व है, ठीक है, कुछ उद्देश्य है, उसका कुछ एम है लाइफ में. ये फ्लिप फोन है बस अपार्ट फ्रॉम लुकिंग क्यूट, एंड आई नो कि लोगों को चाहिए होता है, इट्स बिकम अ लाइफस्टाइल थिंग थोड़ा सा. तो मेरे को फंक्शनैलिटी वाइज आई ऑलवेज प्रेफर बड़ा फोल्डेबल फोन ओवर फ्लिप. अमन एक लास्ट बार माफ करना, the thing is I think ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज है. बिल्कुल है, For somebody like me, I actually don't want कि वो फॉर्म फैक्टर इतना बड़ा हो जाए कि मतलब मेरे को और बड़ी रियल एस्टेट चाहिए डिस्प्ले, मुझे नहीं चाहिए. मुझे एक्चुअली चाहिए कि वो जो बिकॉज उसका जो कवर स्क्रीन है इस बार गैलेक्सी Z Flip 5 पे वो बड़ा है और उस पर थोड़ा बहुत ही काफी. मैं तो चलाई उस पे, अरे आई वाज प्लेइंग गेम्स ऑन इट, आई वाज वाचिंग यूट्यूब वीडियोस ऑन इट, आई वाज फुल फ्लेजेड वाचिंग पूरा यूजिंग व्हाट्सएप ऑन इट. गेम है रॉयल मैच, मैं खेलता हूँ, नॉर्मल कैंडी क्रश टाइप की गेम है वो, मैंने बहुत खेला है जब जितना टेन्योर 2 हफ्ते था मेरे पास फ्लिप 5 पे ना. आई वाज प्लेइंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मेरे को सबसे अच्छी चीज ये लगी कि मेरा रेगुलर स्क्रीन टाइम कट हुआ. मैं जो भी चीज़ें मुझे स्मॉल लिटिल चीज़ें जो नोटिफिकेशंस को इग्नोर कर सकती हूँ वो मैं और इजीली कर पा रही थी यहाँ पे. ऑल्सो दैट स्मॉलर स्क्रीन मेंट मेरे को बार बार उसको अनफोल्ड नहीं करना पड़ रहा है. आई नो सिमिलर थिंग हैपेंस विद दीज फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर्स लाइक OnePlus Open. जब आपको अनफोल्ड नहीं करना है मोस्ट थिंग्स यू कैन डू, बट दैट्स स्टिल रियली लार्ज साइज डिवाइस फॉर मी. फेयर इनफ. सो फ्लिप रियली आई थिंक इट्स सब्जेक्टिव, अगेन इट्स सब्जेक्टिव. अगर किसी को एक्चुअली चाहिए ही स्मॉलर डिवाइस then flip makes sense. Flip works. Talking about large phones. Aman. Talking about large phones, देखो इस साल तो मैंने भी बहुत सारा फोल्डेबल यूज़ करा है. Z Fold 5 was the phone which I shifted from S23 Ultra अच्छे से रगड़ के यूज़ करने के बाद. OnePlus Open भी यूज़ करा, और हाँ जैसे नंदनी बोल रही है ना कि अच्छा लगा, बट यू नो अभी भी वो थोड़ा सा हिचकिचाहट है अंदर. एज अ मेन स्ट्रीम डिवाइस अपने लिए अल्ट्रा की बात नहीं देख सकते क्योंकि जिसको देख सकते हैं वो बताना. द रीज़न बिहाइंड दिस इज कि मेरे लिए मेरा स्मार्टफोन यूटिलिटी डिवाइस है, उसमें सारे फीचर्स होने चाहिए चाहे मैं उसे यूज़ करूं या ना करूं. मैं 4K रिकॉर्डिंग फ्रंट से नहीं करता हूं, पर मुझे चाहिए अपने फ़ोन में, जिस वजह से मैं शायद iQOO 12 के पॉइंट्स काटने वाला हूं. तो ये बेसिक चीज़ है. IP68 रेटिंग कोई बात नहीं, मैं नहीं गिरा था, आई एम नॉट क्लमजी. Okay, we will not go there. मेरे एक S23 Ultra गिर के टूट गया, that was only once. ठीक है, बट वो फीचर मुझे चाहिए. वायरलेस चार्जिंग मैं नहीं यूज़ करता हूँ पर मुझे चाहिए, और ऐसे ही सारे फीचर्स के साथ S23 Ultra से मुझे नहीं लगता कि वेल बैलेंस्ड, मतलब सैमसंग के फ़ोन्स अल्ट्रा फ़ोन्स 21 Ultra, 20 Ultra, 22 Ultra ये सब आए थे, बट कुछ ना कुछ इधर उधर इक्का दुक्का हमेशा मिसिंग. कभी कोई हीट कर रहा है, कभी किसी में एक्सोनॉस है, कभी बैटरी लाइफ अच्छी नहीं हो रही, कभी सॉफ्टवेयर डॉजी हो रहा है. बट S23 Ultra के साथ दे फिक्स्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. अगर मैं एक माइनर निटपिक करूं तो मुझे लगता है कि बेजल्स यूनिफॉर्म कर दो, जिसका भी मुझे पता है रीज़न है, क्योंकि S23 और प्लस में दे कैन स्टिल डू द वो बस बेजल को वो कर सकते, सेम रख सकते जैसे वो रखते, क्योंकि डिस्प्ले फोल्ड हो जाती है. S20 Ultra में इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो S Pen भी डालना होता है, उसके लिए वो चिन है ना वो थोड़ा सा थिक रहेगा. आई डोंट नो 24 Ultra के साथ क्या करते हैं, बट बड़ी स्क्रीन, सबसे बेस्ट कैमरास, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज्ड है, लॉन्जिविटी आपको मिल रही है. ऑप्टिमाइज से भी क्या मतलब, छोटी छोटी ऐप्स होती हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट. अगेन मैं स्नैपचैट नहीं यूज़ करता, पर मुझे आईफोन के लेवल का स्नैपचैट अपने फ़ोन पे चाहिए, जो आई एम सॉरी
कोई भी फ़ोन अपार्ट फ्रॉम दी आईफोन एंड्रॉयड वर्ल्ड में तो नहीं करके देता, पर सैमसंग अपने फ़ोन्स के लिए वो स्पेशली ऑप्टिमाइज़ कर रहा है। S23 अल्ट्रा के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं वो चीज़ें। तो और डॉक्यूमेंट साइनिंग मैंने बहुत करी हैं। That is true. हाँ Yeah. वो करी है, वो मैंने Fold 5 में भी अपना कैरी किया, बट Fold 5 वो थोड़ा सा ना कम्बरसम हो गया था। जो चीज़ मुझे एक्चुअली OnePlus Open की मानस अच्छी लगी, इट्स अ लिटिल स्लिमर, बट अगर एक नॉर्मल कन्वेंशनल फ़ोन जो मुझे पसंद है एज अ यूटिलिटी डिवाइस, बड़ी स्क्रीन, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, अच्छे कैमरास, अच्छा सॉफ्टवेयर, आई थिंक सब कुछ है। इट्स द परफेक्ट फ़ोन। मैंने 9 रेटिंग दिया था यार S23 अल्ट्रा को रिव्यू में, तो उससे अच्छा फ़ोन इवन अभी तक मुझे तो कोई लगता नहीं है, एंड आई थिंक सो इसको सरपास भी 24 अल्ट्रा ही करेगा। सो दैट्स S23 अल्ट्रा फॉर यू गाइस, And that's your winner. दैट्स माय विनर। Okay, so now let's talk about जो हमारे थोड़े से थोड़ा नीचे आ जाते हैं price। थोड़ा थोड़ा- बहुत नीचे आ जाते हैं, हम लाखों में बात कर रहे थे भाई। हमने वो करा था ना, रखा था ना कॉस्ट नो बार अभी। ओह वाओ। ओके, सो अभी हम बात करते हैं थोड़े से मिड सेगमेंट में कि इस लगभग आई जो थिंक 40 ज़्यादातर- to 60,000 के बीच में लगा लो। 20 to 40,000 के बीच में जो ज़्यादातर लोग अब ले सकते हैं, मतलब ठीक है। यही प्राइस पॉइंट है जिस पर ज़्यादातर लोग खरीदना चाहते हैं फ़ोन। ये मेजॉरिटी कस्टमर है आजकल, या तो अफोर्ड कर सकते हैं या फिर एक बेटर एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो थोड़ा सा अपना बजट पुश करके इस सेगमेंट में ले लेते हैं फ़ोन। हाँ, Who तो wants to start? इसमें अमन, डू यू वांट टू स्टार्ट? ओके आई विल स्टार्ट, बट पहले अपने चॉइसेस बता हाँ देते चॉइस हैं ना। बताओ हाँ ना। बताओ ना। माय चॉइस इज iQOO Neo 7 Pro। अब ऐसे करो, दोनों एक दूसरे को उंगलियां दिखाओ। वो स्पाइडरमैन वाला Spider-Man thing. Okay. Yeah, the अच्छा, meme. नंदनी का Yes, that's one of my picks too. ओके iQOO Neo 7 Pro 2 का है आपका? दोनों का iQOO मानस? Neo 7 Pro, मेरा OnePlus 11R। हाँ मैंने साल के शुरू से मेंटेन करा है। मेरा इनफैक्ट जब OnePlus 11R लॉन्च हुआ था उस रिव्यू में मैंने कहा था कि जो बेंचमार्क इन्होंने सेट कर दिया है इस सेगमेंट के अंदर, बहुत मुश्किल होने वाला है किसी भी फ़ोन के लिए उसको बीट करना। और ये मैंने फेब में कहा था लास्ट ईयर, फेब 2nd 3rd वीक, आई डोंट नो। ठीक है, सो उसके बाद 10 महीने में बहुत सारे फ़ोन आए इस प्राइस पॉइंट पे। नथिंग आया, पिक्सल 7a आया, iQOO Neo 7 Pro Vivo आया, V वीवो की series V के Pros। सीरीज़, ओप्पो की रेनो सीरीज़, ऑनर 90, बट आई डोंट थिंक एनीवन हैज़ बीन एबल टू कम क्लोज। आई वुड गिव इट टू iQOO। मैं तुम लोग को दूंगा iQOO Neo 7 Pro, येस ऑलमोस्ट एट पार है विद मोस्ट थिंग्स, बट तब भी मुझे OnePlus का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, जो प्रीमियमनेस है, उसकी वजह से मैं तब भी OnePlus 11R को पिक करूंगा ओवर iQOO Neo 7 Pro। रिलायबल ब्रांड है ओवरऑल, मतलब OnePlus 11R और OnePlus 11 में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है ऑनेस्टली। जब मैंने उनको कंपेयर भी किया था दोनों फ़ोन्स को, ऑलमोस्ट सिमिलर आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। जितनी आपको परफॉर्मेंस चाहिए एक फ़ोन से वो आपको दे रहा है फ़ोन। 8+ Gen 1 चिप, स्टिल वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल चिपसेट्स आउट देयर। कैमरा परफॉर्मेंस, कई फोटोज ऐसी थी कि आप देख के बता भी नहीं पाओगे आपने 11R से लिया है या 11 से लिया है। वो सामने रख दो, 11R की एक्चुअली कई की फोटोज अच्छी थी। हाँ ब्लाइंड टेस्ट करा दो, लोग नहीं बता पाएंगे डिफरेंस। ऑलमोस्ट सेम है, कलर ट्यूनिंग बहुत अच्छी है फ़ोन की, बैटरी बैकअप अच्छा है, फास्ट चार्जिंग आपको दी हुई है, चार्जर 40,000 की चार्जर फिर बॉक्स के अंदर है। ठीक है, डिस्प्ले अगेन जितने भी सेगमेंट इस सेगमेंट के अंदर फ़ोन आते हैं सबके अंदर फुल HD+ डिस्प्ले होता है 1080p। इसमें आपको 1.5K डिस्प्ले मिल रहा है। उसको उन्होंने एडवर्टाइज नहीं करा उस टाइम पर, शायद गलती थी। थोड़े से आपको एक्स्ट्रा पिक्सल्स मिल रहे हैं। इट्स नॉट अ क्वाड HD डिस्प्ले नहीं है, वो 2K डिस्प्ले नहीं है, बट 1.5K स्टिल मीन्स कि आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी मिल रही है एज कम्पेयर टू एनी अदर फोन इन दैट सेगमेंट। सो कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, द सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो OnePlus देता है, जितना रेगुलरली आपको अपडेट्स देता है, जितना जल्दी प्रॉब्लम्स को फिक्स करता है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से अगर कोई बंदा 40,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है एक फ़ोन पे, ये सबसे ट्रस्टेड ऑप्शन है। और उसका एक जो बाद में रेड सोलार वेरिएंट आया था जो थोड़ा 45,000 के पास था, वो तो मतलब वाह वाह, क्या कलर था, क्या कोई फिनिश थी। मानस की शक्ल देख सके इस टाइम पे, वाह जैसे कुछ स्वाद सा इसने खा लिया। जाकिर हुसैन फुल्ली लोडेड फोन, 16 GB रैम, 18 GB रैम, तो मतलब फुल्ली लोडेड फोन था वो तो एकदम 45,000 में। सो बिफोर वी मूव टू अमन, मैं मानस से पूछना चाहती हूँ कि मानस, तुम्हारी टीम का कोई स्पॉन्सर है क्या अभी जो तुम्हारा मैच हो रहा है? OnePlus तो नहीं है वो? अरे अभी तो तुम देखो, अभी आगे देखो भाई। आई जस्ट रियलाइज्ड, Oh my God, तुम सच्ची बताओ। सी तब देख लो तुम, दिस हैज बीन द ईयर ऑफ OnePlus एज आई सेड। Has it been? ये बहुत it has been। मेरे को ये अभी तक हिट नहीं हुई थी ये वाली चीज। अभी जब तुमने बोला तब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार तो तीनों यार। मैं तो सोच, मुझे पता नहीं था इसका तीसरा डिवाइस भी OnePlus है। आज तो तीसरा भी वही है। Anyway, अमन, so what is our pick? देखो iQOO Neo 7 Pro, और अगर iQOO Neo 7 Pro नहीं आता ना इस साल, तो मेरे लिए भी OnePlus 11R क्लियर विनर था। True। अभी भी मैं बोलूंगा सेकंड बेस्ट अगर कोई है OnePlus 11R है। क्यों iQOO Neo 7 Pro मेरे लिए एक बेटर पिक बनता है?
फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकलिटी, कैसे वन बेटर करता है OnePlus 11R को विद अ फ्लैट डिस्प्ले. अगेन सब्जेक्टिव चॉइस है यार. ये कोई ये ना ये वो नहीं है कि कैसे बेटर करता है, ये वो है कि मुझे क्यों बेटर लगा. मेरे लिए ये फर्क है, ये बिकॉज ये कोई फैक्चुअल या कोई स्टैटिस्टिकल एडवांटेज नहीं है, ये तो पर्सनल प्रेफरेंस है. मानस को ये एक सब्जेक्टिव कॉल है मेरा कि और बहुत सारे जो गेमर्स भी हैं प्रेफर करेंगे. अभी इमाम करके आया नीचे टेस्ट एक फ्लैट डिस्प्ले पे ही iQOO 12 की, उसने भी ये चीज़ पॉइंट आउट करी कि एक फ्लैट डिस्प्ले पे गेम खेलने का जो मज़ा होता है, हाँ क्योंकि मिस टचेस ऑफ कोर्स प्रिवेंट होते हैं. ये मैंने खुद नोटिस किया. Moto H40 Neo का भाई कितना गंदा. अरे तू जिस डिवाइस की बात कर रहे है उसकी करना. नहीं, I am वो क्या I am giving my point for the gaming thing. So Neo 7 Pro फ्लैट डिस्प्ले ठीक है. ऑन टॉप ऑफ दैट प्राइसिंग जो रखी और उन्होंने सेम हार्डवेयर दे दिया 11R का उठा के 8+ Gen 1. I think that was the winner for me. Ample storage. हाँ, please take it forward. No, I was just saying. So for me also, I think बहुत सारे एक तो दो तीन डिवाइसेस आए थे सिमिलरली प्राइस्ड, सिमिलरली परफॉर्मिंग विद द सेम चिपसेट आल्सो. बट आई थिंक iQOO, बट यस iQOO एक तो विद द प्राइसिंग ना, इट रियली जस्ट hit the ball out of the park, referencing your match. Please hit a sixer at your matches. But I think for me it was that. Also somehow मेरे को personally iQOO के camera I kind of prefer over OnePlus. Same. So for me I think that is also a winner when I see the two devices. पूरे BBK का मुझे भी यही लगता है कि कैमरा में iQOO does something, क्योंकि Vivo का है जबकि हाथ सर पे, पर समझ नहीं आता भाई. यही तो मुझे बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है कि iQOO के डिवाइसेस बिकते क्यों नहीं, इतने बढ़िया डिवाइसेस हैं. यही तो मिसकंसेप्शन है कि iQOO का कैमरा अच्छा नहीं है, कैमरा Vivo का अच्छा है. वो शब्द हमारे यहाँ बोल ही रहे हैं, तारीफें वहाँ जा रही हैं, बस फर्क यही है. बट ठीक है, मतलब आई एग्री विद यू गाइस ऑन दिस पॉइंट कि हाँ iQOO ने प्राइसिंग तो देखो अंडरकट करा है, OnePlus को बहुत अग्रेसिवली प्राइस करा है. बहुत अग्रेसिव यार. सॉफ्टवेयर का देखो दोनों का फर्क पड़ जाता है, और वो मेरे लिए एनी डे एक और बहुत बेटर है. FunTouchOS मतलब इम्प्रूव हुआ है ना. जो एस्थेटिकली अगर बोलोगे ना, वो अलग है ColorOS से एस्थेटिकली थोड़ा बहुत वो भी. बट अगर आप क्लोजली देखोगे FunTouchOS इज ColorOS इन डिस्गाइज. आप बहुत क्लोजली देखो, फीचर्स सेम है, लाइक कट टू कट 1-to-1 फीचर्स सेम है दोनों सॉफ्टवेयर के. तो बट हाँ, लुक्स में नो डाउट ColorOS थोड़ा ज्यादा कलरफुल, अच्छा, वो थोड़ा सा नीट भी लगता है. नीट ज्यादा लगता है, वो बहुत क्लटर्ड है FunTouchOS. क्लटर्ड नहीं बोलेंगे, बेयर बोन्स लगता है FunTouchOS देखने से. On the other hand मेरे को FunTouch थोड़ा सा टू मच लगता है. मेरे को भी लगता है, मेरे को भी ऐसा लगता है कि ColorOS थोड़ा सा नीट, थोड़ा सा OxygenOS, सॉरी OxygenOS है, कंफ्यूज ही हो गए थे सारे. कोड तो सही, अब तो OxygenOS, बट नाम तो OxygenOS ही है ना. बट उससे थोड़ा सा नीट, थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज, थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन सा लगता है. वो भी हटा दिया iQOO 12 के साथ. they have done the bloatware वगैरह हटा दिया. तो FunTouchOS भी ठीक है, कैमरा अच्छा है, प्राइस सही है, रैम बहुत ज्यादा, स्टोरेज ऑरेंज कलर. अमन वी विन. नहीं ऐसा हाई फाइव. खुद ही ऐसे माला अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हैं लोग. अगर इसको गेमिंग ऑब्वियसली प्रेफर कर रहा है तो फ्लैट डिस्प्ले अमन सेट तो Neo 7 Pro में भी बेटर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए. बट अगर आपको अदरवाइज जनरल ओवरऑल ब्रांड वैल्यू, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, लॉन्जेविटी, देन OnePlus 11R. या अगर आपको बेटर कैमरा देखना हो तो भी आप iQOO की तरफ देख सकते हैं. देख लो देख के बताना फिर कैसा लगा. देखिएगा, लीजिएगा. अब थोड़ा सा आम आदमी की तरफ आ जाते हैं. बस ये हुई ना बात. तो अभी हम बात करिए थोड़ी सी और अंडर 20,000 वाले, मतलब जो फोन जो एक्चुअली सबसे ज्यादा लोग प्रॉब्ली इस देश में खरीदते हैं. लेट्स स्टार्ट विद यू मानस. यार ये तो मेरे साथ थोड़ी चोट ही हो गई, मैंने रियलाइज नहीं किया था, बट मेरा इससे पिक है OnePlus Nord CE3 Lite. एंड अगेन द रीज़न इज़ प्रैक्टिकलिटी, बिकॉज इस सेगमेंट में भी कुछ अच्छे फ़ोन्स आए थे. Redmi Note 12 बड़ा डिसेंट सा फ़ोन था इस प्राइस पॉइंट पे. Samsung Galaxy M14 मैंने बड़ी तारीफ़ें करी थी, बहुत अच्छी चीज़ें बोली थी उस फ़ोन के बारे में. पर मुझे याद है मैंने Nord CE3 Lite का रिव्यू किया था, मेरी हेडलाइन थी, और हेडलाइन मैंने इस बार ओपिनियन नहीं दिया था. मैंने ऐसे एक ऐसा वर्डिक्ट दे दिया था कि, और वो वर्डिक्ट था कि ये फ़ोन बहुत बिकेगा. ये मेरी हेडलाइन थी, ये फ़ोन दबा के बिकेगा. ठीक है, और वही हुआ है. वो उस क्वार्टर का बेस्ट सेलिंग फ़ोन था, बिकॉज अगेन इट्स नॉट द मोस्ट
technically advanced, most like it's not the strongest it doesn't have the strongest hardware in that segment. Yeah. आप देखने जाओगे, ढूंढने जाओगे, कमियां आपको मिल जाएंगी. कैमरा हार्डवेयर के अंदर भी शायद आपको चिपसेट भी थोड़ा हल्का लगे, लेकिन आपको ये समझना होगा कि उस सेगमेंट का जो यूज़र है उसके लिए ये सब चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती हैं. वो वाला यूज़र नहीं है जो कि रात को बैठ के कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता है 4-4 घंटे. हाँ, कई लोग खेलते भी होंगे, बट उनका फर्स्ट यूज़ केस नहीं है, उनका सेकेंडरी या थर्ड यूज़ केस है. उनको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो कि सिंपल टू यूज़ हो, जिसका डिस्प्ले अच्छा हो, जिसका टच अच्छा हो. उनको उस पर शायद यूट्यूब पे कंटेंट बहुत देखने की आदत होगी, शायद सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम रील्स आजकल चल गए हैं, वो देखने की आदत होगी. उनको अच्छी बैटरी चाहिए होगी कि फ़ोन थोड़ा लंबा चले, और उन सब चीज़ों में ये फ़ोन एकदम खरा उतरता है. इसका सॉफ्टवेयर अगेन वही ऑक्सीजन OS वाले जो हम बात कर रहे थे, आपको 20,000 पे मिल रहा है. और प्लस सबसे बड़ी बात है यार, आज की डेट में ना लोगों को एक थोड़ा सा ब्रांड परसेप्शन मैटर करता है, क्योंकि एक एस्पिरेशनल वैल्यू अटैच हो गई है. Absolutely. ठीक है, I agree. तो अब जब बंदा ये सोचता है ना, इंडिया में आज की मैं 20,000 रुपये स्पेंड कर रहा हूँ एक फ़ोन पे, तो वो ये सोचता है कि यार मैं ये Realme पे या एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ द ब्रांड्स, इन पे क्यों करूँ, फिर मैं एक OnePlus पे लेता हूँ, बिकॉज OnePlus ने को अपना ब्रांड रिकॉल वैसा क्रिएट कर लिया है. आई थिंक एप्पल और सैमसंग के बाद यही तीसरी कंपनी है जो वो कर पाई है इंडिया के अंदर. तो उस वजह से भी लोग जो है वो ये फ़ोन खरीदते हैं. और नॉर्ड सीट, मैं बोलता हूँ मास्टर स्ट्रोक है OnePlus का. बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था, बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था ये लाइट फोन, ये नॉर्ड वाले जो लाइट फोन्स लेकर आए थे कि अरे OnePlus अपना क्यों अपने रूट से हट रहा है, ये है इधर लूजिंग दिस. बट इसकी वजह से आज उनका मार्केट शेयर देखो आप कहाँ पहुँच गया. बिकॉज आप बनाते रहो महंगे फ़ोन्स, वो कुछ जनता ही खरीदेगी. अगर आपको मासेस तक पहुँचना है, रूट्स तक जाना है, तो ऐसे ही फ़ोन्स आपको वहाँ तक लेके जाएंगे. Agreed. So for me, I think Poco X5 Pro 5G. Poco X5 Snapdragon 778G. Yes, my gosh. It's quite the encyclopedia. I think that was one of the better devices in this segment for me. I think generally, although uska camera, personally, I don't think is the bestest camera. Hit and miss. Slightly. But overall ना, अगर इस segment में, because generally people in this segment, उनका photography use किस तरह का होगा कि social media पे pictures डालनी है और सबके लिए generally Poco devices can do well. मतलब ऐसा कोई बहुत शानदार इमेज नहीं, insane वो तो नहीं हो कर पाएगा वो. बट हाँ, जनरली फॉर सोशल मीडिया एंड ऑल अच्छी पिक्चर्स लेते हैं, फॉर सेंडिंग इट टू योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप, उसके लिए डिसेंट पिक्चर्स. उसके अलावा द परफॉर्मेंस इज गुड, it has a good display, good build. Poco has a generally good build. Look भी अच्छा है बड़ा. Oh yeah, it's a good design. So I think that was, and also decently priced. It's priced at 23,000. So which is, और डिस्काउंट में बाकी बहुत बिका भी है, ये सेल वेल में 18-19,000 का हाँ, इस बार ऑन गोइंग सेल्स है, इस पे काफी डील्स वगैरह मिल रही है इसमें. सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेटर कंटेंडर्स फॉर मी. ओके, सो तुम्हारे तो 20 और 22 के अराउंड चलेगा. मेरा थोड़ा और सस्ता है, 13-14 हज़ार पे आ जाते हैं. मेरे पास ब्रांड वैल्यू भी है, ठीक है. मेरे पास मेरा मैं बताऊंगा तेरे पास क्या है. फ़ोन सस्ता भी है, ठीक है. मेरे पास 5G भी है, मेरे पास बड़ी बैटरी भी है, मेरे पास चार्जर नहीं है. बस वो नहीं बताता. और तेरे पास चार्जर नहीं है, तो तू फ़ोन का नाम बता जरा, कौन सा फ़ोन है. तो मैंने जो फ़ोन चूज़ किया है, जो मेरे हिसाब से बेस्ट रहा बजट कैटेगरी में इस साल का, Galaxy M14 5G. हाँ, अगर आपको एक 5G फोन, उसमें क्या नहीं है, उसमें क्या बोला तूने, क्या नहीं है, चार्जर नहीं है, उसमें होल पंच नहीं है, वाटर ड्रॉप नॉइज दिया हुआ, और उसमें बड़े बड़े भद्दे से बेजल्स भी दिए हुए हैं. उसमें एस्थेटिकल लुक नहीं है, एस्थेटिक्स की कमी है. बट अगेन मैंने क्या बोला था, मेरा मेन रीजन उसमें थोड़ी प्रीमियमनेस भी नहीं है, प्रैक्टिकलिटी. ठीक है, यूटिलिटी डिवाइस. मैं भूल गई क्या है उसमें. क्या नहीं है क्या उसमें, ये बताओ. उसमें बहुत कुछ है. उसमें है एक वेल ट्यून्ड LCD डिस्प्ले, वन ऑफ द बेस्ट. अगर आप बोलोगे 15,000 की AMOLED डिस्प्ले भी नहीं है यार हमारे फोन्स में, पर सैमसंग इतना बढ़िया ट्यून करता है. अरे 14-13,000 हमारा फोन सो मच बेटर. हाँ, एंड यू गेट द 6000 mAh बैटरी. भाई बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, सॉफ्टवेयर इतना रिलायबल है, अच्छा है. One UI Core 5.1. आई नो प्रोसेसर वीक है, Exynos 1330.
अगेन इन लाइन विद स्नैपड्रैगन 695। तो उसमें डिस्प्ले अच्छा नहीं है, डिजाइन अच्छा नहीं है। डिस्प्ले अच्छा, मैंने कब बोला डिस्प्ले? नहीं, ये कह रहा है डिस्प्ले AMOLED नहीं है, बट इवन दी LCD LCD डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज है, और One UI iPhones have worked on, premium ones have worked on LCD for the longest. अब चिपसेट डिसेंट है, एकदम बजट कैटेगरी का है, बट क्योंकि उसको कॉम्पनसेट करने के लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर जो यूज करा है ट्रिम डाउन वर्जन One UI 5.1, तो मक्खन रन करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सबसे मेन हाईलाइट वही है बैटरी, उसकी बड़ी बैटरी है, चार्ज करने में बहुत टाइम लगाती है, बट जब चलती है तो अच्छे से चलती है। अच्छी मतलब how much? अच्छे 2 दिन आराम से आपके निकल जाएंगे कैजुअल यूजर के लिए, ठीक है? क्योंकि आप उस पर कॉल ऑफ ड्यूटी क्या खेलोगे, पुश ही नहीं कर पाओगे, वो ग्राफिक्स सब क्रंचिंग नंबर्स वो निकल ही नहीं पाएंगे, सो बैटरी यूज कर ही नहीं पाओगे, ये इसका सबसे हाईलाइट रख दोगे तो बैटरी बची जाएगी ना। तो उसके वो कुछ एंड सबसे बढ़िया और टू प्रोटेक्ट योर कार फ्रॉम डैमेजेस, जस्ट पार्क इट। नहीं, नेवर ड्राइव, नेवर ड्राइव। नहीं, एक और इसके पास एक अच्छा पॉइंट है, वो है कैमरा का 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 2 मेगापिक्सल के 2 कुछ डाले हुए हैं उसमें, किसी काम के नहीं है। जो प्राइमरी कैमरा अच्छा है, गंदे। आई वेंट टू ली मेरिडियन, वहां पे मेरे बहुत सारे फोटो सैंपल्स है रात और दिन तो के। जो M14 लेगा 13,000 का, वो मेरिडियन जाके थोड़ी फोटो खींचेगा। मैंने फोटो खींचे, फोटो में रात को अगर आप उठा लो नॉइस नहीं दिखती, कलर्स इतने बढ़िया लगते, इतने बैलेंस्ड लगते हैं, HDR परफॉर्मेंस अच्छी है, और ये मैं 13-14 हज़ार के फोन के बारे में बोल रहा हूँ। दैट्स मेरिडियन, नॉट M14। I was just going to say, is it वो थोड़ा लोकेशन का तो कुछ वो नहीं है। हम उनकी थोड़ी सी टांग खिंचाई कर रहे हैं, बट फोन 14,000 रुपए का, ये भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। तो 14,000 रुपए का सैमसंग नहीं बनाता सस्ते फोन, and the brand value thing really comes in over here। वो भी बहुत बिका है, इसी रीजन से वो बहुत बिका है, क्योंकि लोग सैमसंग का उससे, क्योंकि प्रैक्टिकली आप देखो रेडमी बहुत अच्छे फ़ोन बनाता है यार। रेडमी नोट 12 आपको एक प्रीमियम फ़ोन लगता नहीं है कहीं से, वो 15-16 हज़ार का फ़ोन, बट वो क्यों उसको स्किप करके बंदा गैलेक्सी M14 खरीदने जाएगा? सैमसंग ब्रांड वैल्यू। और सिर्फ ब्रांड वैल्यू नहीं यार, एक ब्रांड ट्रस्ट भी होता है कि आपको पता है कि अपडेट्स आएंगे, आपको पता है आफ्टर सेल स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब आ गया है, One UI 6 आ चुका है एक बजट फोन पे, सो या दैट्स द M14। So I think now we have our लिस्ट रेडी। So हम लोगों ने प्रीमियम में करे थे 3 डिवाइस। आपका तो बजट वाला रह गया ना मैडम? कर तो दिया, मेरे से तो पोको X5 Pro बता दिया। ध्यान नहीं दे रहे हो अमन, गलत बात है। सो ओके, हम लोग अभी थोड़ा क्विकली रिकैप करेंगे हमारे तीनों सेक्शंस में। हम लोगों ने बात करी थी प्रीमियम में गैलेक्सी Z काफी टंग ट्विस्टर है। सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 5 okay, and OnePlus Open, and we spoke about the Samsung Galaxy S23 Ultra. Then the OnePlus fanboy Manas मिड रेंज में इन्होंने पिक किया था, कौन सा था तुम्हारा? OnePlus 11R। हम दोनों ने पिक किया था iQOO Neo 7 Pro 5G, and then in budget category we had the Poco X5 Pro, Nord C3 Lite, OnePlus का कोई डिवाइस बाय C3 Lite और अमन का Samsung Galaxy M14। अच्छा, इसके अलावा बिफोर वी मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, क्या कोई और ऐसा फोन है जिसको तुम लोग कुछ ऐसा मेंशन करना चाहते हो जिसको हम इंक्लूड नहीं कर पाए, बट हाँ यूज करने में मजा आया था, अच्छा लगा था? आई थिंक फॉर मी दैट इज Samsung Galaxy S23, जो सबसे उनका वनीला मैं वो S23 प्लस OnePlus 11 प्लस तो मेरे लिए ऐसा था कि जैसे मिडिल चाइल्ड टाइप वो ना, ये को लगा था it had the best of both worlds, actually had the best of both worlds. For me 23 was such a perfect phone, मतलब इतना compact, it really does OnePlus 11 for me. S23 प्लस में मेरे को ये लगा था यार बैटरी बढ़िया लंबी चलती थी, ऐसा कोई दिक्कत था नहीं, साइज एप्ट था जो आपको चाहिए, कंटेंट वगैरह, यूनिफॉर्म बेजल्स, एस्थेटिकली बढ़िया, बिल्ड क्वालिटी वही मिल रहा है आपको, प्राइस भी अल्ट्रा के कंपैरिजन में 20-25 हज़ार रुपये कम ही है, तो उस तरह से मुझे लगा था S23 प्लस वाज वेरी गुड। एक मैं बोलूंगा, हमने बात नहीं करी, अगेन तुम लोग मेरे को मॉक करोगे, बट OnePlus 11 मैं बोल तो रहा हूँ, OnePlus 11 मेरे लिए क्लोज सेकंड डिजर्व करता है, क्लोज सेकंड भाई। वो S23 अल्ट्रा के सारे फीचर्स
माइनस आधे प्राइस पे, आधे प्राइस प्राइस पे। और क्या अग्रेसिवली प्राइस किया था, बिकॉज वो उसी से स्टार्ट हुआ, मतलब उसने टोन सेट कर दिया इस साल का कि हाँ यार अब जो फ्लैगशिप्स आएंगे वो थोड़ा अग्रेसिवली प्राइस। एंड नोबडी सॉ दैट कमिंग एक्चुअली, क्योंकि 10 Pro का प्राइसिंग बहुत गंदा था, बहुत बुरा, 67,000 एंड 73,000। Correct. उससे अचानक से तुम ऑल ऑफ अ सडन 57,000 एंड 62,000, अरे क्या कर दिया OnePlus ने। और एक मेरा पर्सनल फेवरेट, कौन सा OnePlus? नहीं जो कौन सा OnePlus? अमन गेस कर सकता है। हाँ कौन सा OnePlus Open? नहीं उसकी तो बात कर फॉर द कैमरा रीजंस For the camera. X90 Pro। ओके Because अरे Vivo भाई की इसने X जो series मचाया का है मानस ने मैं- शुरू से पिछले साल से भाई। I've been a huge fan of what Vivo has been doing with its cameras। और लोग उतनी बात नहीं करते, पता नहीं क्यों। एक आता है जब फोन तो थोड़ी बहुत बस बनती है, फिर लोग भूल जाते हैं उसको। बट X70 के साथ किया था, 80 के साथ किया था, X90 के साथ इस साल अगेन दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब विद द कैमरा। उसकी जो कैमरा ऐप है इट्स सो कॉम्प्रहेंसिव। मतलब अगर किसी को फोटोग्राफी में जेन्युइनली इंटरेस्ट है, मेरे को तो नहीं है उतना, मतलब बेसिक लेवल का है, उतना कीड़ा नहीं है मेरे को, बट अगर कोई जेन्युइन जो कीड़ा है वो अंदर घुस के इतना कुछ उसमें से निकाल सकता है। इतने सारी चीज़ें हैं, इतने सारे डिफरेंट मोड्स हैं, एबिलिटी टू एडिट थिंग्स, अप्लाई थिंग्स, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल कि आपने कितना कुछ एक फ़ोन के अंदर डाल दिया। इट्स ऑल, मैं बोलता हूँ कई बार, अभी जो X सीरीज वीवो की आती है, मुझे लगता है जो प्रो मॉडल्स आते हैं वो पॉइंट एंड शूट कैमराज हैं। सिंपल एज दैट, निकालो खींचो 110 फोटो निकल गया। I've never used a Vivo X90 but मैंने X70 और X80 यूज किया था। आपका भी टाइम आ रहा है। कलर्स But X70 and X80 really blew my mind. I actually did not expect these devices to be so good. मैं X80 का एक फीचर था होराइजन लेवल समथिंग स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो मैं दुबई में था जब हमें इसके फीचर के बारे में बताया गया, बोला कि इसको ऑन कर दो और जब आप फोन को कैसे भी घुमाओ yeah, स्टेबल रहता है, स्टेडी रहता है। ओ भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं ये कैसे हो रहा है ये। हम लोग आई वाज इन अ जीप, हम लोग डेजर्ट में जा रहे हैं, मैं पूरा फोन ऐसे गोल गोल, मतलब अगर लोग समझ 360 घुमा दिया है और वो एकदम सीधी फुटेज निकल कर आई है उससे। I remember that. ये हमें नहीं समझ आता है कैसे हो सकता है ये चीज़। सो इट्स सम ऑफ दीज थिंग्स दैट दे हैव डन। अब पता नहीं कोई कितना यूज करेगा इसको, बट अगर कोई करना चाहता है तो बहुत कुछ कर सकता है। Aman, do you have any special mentions? Others, Xiaomi 13 Pro, Oh, आई फॉरगॉट अबाउट दैट, बट इस साल का सबसे बेस्ट फ़ोन अगर कोई पोर्ट्रे फोटोज़ लेता है यार, रियली स्टूड आउट। बहुत अच्छी, मतलब पॉइंट एंड शूट। मैं गया गोवा में, गोवा कहाँ गया, लेकिन कुन्नूर गया था। याद भी नहीं है कहाँ जाके आ गया। इतना मजा आ गया फोटो खींच के। कुन्नूर गया, वहाँ पे वो फोटो वॉक कराते हैं और उन सबको लगा कि भाई क्या फ़ोटोज़ लिए इन्होंने, इतनी लोगों ने तारीफ़ करी, बट हम लिटरली ऐसे फ़ोन निकालते कुछ भी खींच रहे हैं यार, उससे कचड़ा भी इतना बढ़िया निकल के आ रहा है। तो स्पेशल मेंशन टू Xiaomi 13 Pro, लुकिंग फॉरवर्ड टू 14 Pro। That's great. So I think overall Infinix Smart 8 HD नहीं है। Redefining affordable smartphone. अरे yeah, I was surprised वो Smart 8 HD नहीं आया। काफी अच्छी बातें करी वैसे तुम्हारे उसने उस फोन के बारे में तुमने। But what I was thinking was that even though at the beginning of this segment हम लोगों को लगा था कि बहुत ज़्यादा probably innovations, बहुत ज़्यादा कुछ crazy हुआ नहीं है, but इस discussion के बाद you almost feel like good enough improvements हुए हैं इस साल। बहुत dramatic तो नहीं, but good enough improvements. Something that favors. मैं ये बोलूँगा कि अच्छे डिवाइसेस आए हैं, improvements I can't say कि improvements हुआ है, because ऐसा कोई भी नया। OnePlus Open is a dramatic improvement. It's a good device, but अगेन उसके लिए मैं बोलूँगा इट डजंट हैव एनीथिंग जो कि हमने सैमसंग के फोल्ड में नहीं देखा था। इट्स जस्ट दैट उन्होंने उसको उससे बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करा है उन चीज़ों को। ओके, या सो वी हैव गॉन थ्रू हमारे बेस्ट पिक्स। तो ये सेगमेंट को अभी हम यहीं रैप करते हैं। विल लुक एट मोर सच ईयर एंडर्स दिस मंथ। पर अब हम चलते हैं अपनी अब्सर्ड न्यूज़ की तरफ। तो क्या लाए हैं मैडम आप? बहुत पर्सनल न्यूज़ लेकर आई है नंदिनी। पर्सनल न्यूज़ यार, सो बेसिकली बिफोर माई पर्सनल न्यूज़, जब मैं इसको रिवील करती हूँ मैं उससे पहले बताती हूँ कि ये सब क्यों हुआ। सो बेसिकली एक यश ओझा नाम का एक लड़का है जिसने ट्विटर पे एक पोस्ट डाला रिसेंटली कि उसने सोनी के एक हेडफोन्स ऑर्डर करे एंड जब वो डिलीवर हुआ तो उसको टूथपेस्ट मिला। अब
परसों ही मैंने एयरपॉड्स ऑर्डर करे थे और मेरे को ना एक ऐसी बड़ी सी थैली में डिलीवर हुआ वो एयरपॉड्स और उसके अंदर जब मैंने उसको खोला तो एक बड़ा सा डब्बा था। फिर से यार मुझे लगा डब्बा खोला तो उसके अंदर एक और डब्बा था। यार मैंने बोला यार डब्बे में डब्बे, पैकेट में डब्बे, उसके अंदर कागज क्या निकल रहा है, एयरपॉड्स निकलेगा। मेरे को सच में टेंशन हो गई थी। आई वाज लाइक निकलेगा भी मेरा भी कोई टूथपेस्ट या कोई साबुन की टिक्की और समथिंग लाइक दैट। फॉर्चुनेटली एयरपॉड्स निकले। भैया के क्या निकला? पर भैया के साथ तो टूथपेस्ट ही निकला। और अब दिक्कत ये हुई कि उन्होंने पोस्ट डाला, अमेजॉन इंडिया को बोला कि भैया मेरे इतने तुमने पैसे ले लिए 20,000 के हेडफोन्स और तुम लोग मेरे को टूथपेस्ट देते। पर अमेजॉन कह रहे हैं कि पहले उन्होंने लिखा कि नहीं आप हमें बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है, हम आपको हेल्प करेंगे। पर अल्टीमेटली दे सेड कि आपने जो चीज़ बोली थी हमने तो वही डिलीवर करा है, आपने कुछ गड़बड़ किया, दिस द goof up is on your head. Now that man has also put up a unboxing video. पर Amazon is not saying, Amazon saying कि भाई तुमने कुछ गड़बड़ करी है। अरे यार ये तो गलत बात है यार। as absurd as this is, गलत बात है। एंड द थिंग इज ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अमेजोन पे ऐसे 2-3 बार, एक्चुअली 2-3 बार से क्या बहुत बार हो चुका है। आई रिमेम्बर किसी ने एक बार मैकबुक ऑर्डर किया था और उसको हेडफोन्स मिल गए थे। उसने 60-70 हज़ार का एक मैकबुक ऑर्डर किया तो उसको हेडफोन्स डिलीवर हुए थे। ये कौन करता है गड़बड़ यार? हाँ ये कहाँ से आते हैं ये लोग? अमेजोन से। ये पता नहीं यार, ये कई बार मतलब एक प्लेटफॉर्म को तो क्यों ही हम ब्लेम करें कि वो तो नहीं चाहेंगे, दे आल्सो नो कि उनका नाम खराब होता है। द मिडलमैन, जेफ बेजोस थोड़ी करेगा। Amazon is the middleman, but the thing is there are so many other middlemen also ना, जो सेलर्स हैं, आपके डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स हैं, पार्टनर्स हैं, कौन कहाँ से एक वो बिकॉज एक बहुत बड़ा नेटवर्क है यार। उस नेटवर्क में कहाँ पर एक वो होल है, कौन कहाँ गड़बड़ कर रहा है वो बड़ा। और जितना मतलब क्योंकि ऐसे पहले भी बहुत केसेस आए हैं है ना, तो मेरे पास भी कई बार लोगों के ऐसे रिक्वेस्ट आते थे कि हमारा ये हो गया एंड दे आर नॉट सॉल्विंग एंड पीपल वुड राइट मेल्स एंड ऑल। तो मेरी कई बार अमेजोन से बात भी हुई है एंड दे वुड से कि यार हम 99% केसेस में ना हम बिना कुछ पूछे हम रिफंड इनिशिएट कर देते हैं। हाँ। पर दे से कि यार आप मानोगे नहीं कि हमारे पास कैसे कैसे केसेस आते हैं, लोग हमें कैसे कैसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, किस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं। तो वो 1% केसेस में हमें थोड़ा सा वी हैव टू डू सम दिस थिंग एंड कभी कभी मना भी करना पड़ता है कि जहाँ हमें थोड़ा फिशी लगता है। अभी एक रीसेंट रिपोर्ट थी अमेजोन के मिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेजोन हैड टू पुट बिकॉज एक इनकी जो रिफंड पॉलिसी होती है कुछ स्कैमर्स ने उसको थोड़ा सा उसका फ़ायदा उठाया एंड उस रिफंड पॉलिसी के जगह में लोगों को मैकबुक जैसी चीज़ें फ्री में मिल रही थी। क्योंकि इन लोगों ने ऐसा कॉम्प्लेक्स स्कैम वो करा कि अमेजोन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ यार। एंड सच थिंग्स विल लीड टू दैट। तो आई एम श्योर देन व्हाट मानस इज सेइंग कि उन लोगों को भी थोड़ा सा हिचकिचाहट होएगी हर बार जब बोलेगा कोई कि भाई मैंने मैकबुक मांगा तो मुझे हेडफोन्स मिला, मैंने हेडफोन्स मांगा मुझे साबुन मिल गया। तो इनको दिक्कत तो होएगी सब। बट हैज एनीवन रीच्ड आउट टू दिस ये भाई से, ओझा भाई से? अभी तो आई डोंट थिंक सो, बट लोग आई डोंट थिंक सो, बट अभी तक अभी वो खुद ही बिना किसी की पूछे काफ़ी पोस्ट्स तो डाल रहे हैं कि अभी ये हुआ है वो हुआ है। So let's see what happens over there. I hope this never happens to anybody else. So let's wrap up our this week's podcast. अगर आप लोगों को हमारा पॉडकास्ट पसंद आया, अगर आप लोगों के कोई सजेशंस हैं या कोई ओपिनियंस है अबाउट, सबसे पहले तो आप लोग बताओ आपका बेस्ट डिवाइस कौन सा था, आपका बेस्ट फोन कौन सा था। आप भी फॉलो करते हो, सुनते हो, देखते हो, तो हमारे कपिल जी को लिख देना। हाँ, ग्रो दैट लिस्ट ऑफ फेवरेट डिवाइसेस। आप हमें मेल कर सकते हो at radio@aajtak.com और हम X पे भी हैं अमन, जहाँ पे लोग हमें पोस्ट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं @aajtak.radio। तो मिलते हैं हम अगले हफ्ते। मानस, अमन एंड नंदिनी आर साइनिंग आउट। बाय बाय। बाय।